Press the bell icon to never miss a video from PopXO Daily. Hi guys, my name is Himani and welcome back to another episode of PopXO Reviews। और इस हफ्ते मैंने देखी है Netflix पे चुलबुल। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नहीं, वो तो सल्लू भाई है, पर मैंने देखी है बुलबुल, और वो भी सल्लू भाई की मूवीज की तरह बिल्कुल सेंसलेस है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कोलैबोरेशन का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो सीआईडी और आहट ने कोलैबोरेट करके मूवी बना दी बुलबुल, क्योंकि इसमें बिल्कुल सीआईडी की तरह डिटेक्टिव स्किल्स है और आहट की तरह हॉरर है। तो वैसे तो ये एक हॉरर मूवी है, बट आई स्वेयर इससे ज्यादा डर तो मुझे आजकल टीवी पे न्यूज चलाने से लगता है। और जब न्यूज चैनल के हॉरर की बात हो ही रही है, तो हम उस अंकल को कैसे भूल सकते हैं जिसने हमारा पूरा बचपन हॉर्न करा है ये बोल बोल के, सनी। वैसे भी आपकी शक्ल देखने के बाद कौन ही चैन से सो पा रहा है अंकल। एक बात है, बॉलीवुड से वैसे भी हॉरर मूवीज बनती नहीं है, तो इन लोगों ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया है, तो दैट इज वेरी गुड। तो मूवी शुरू होती है बालिका वधू से। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर आनंदी है। इसमें एक छोटी सी लड़की है जिसकी शादी एक बहुत बड़े आदमी से हो जाती है जो प्ले कर रहे हैं राहुल बोस, और ये छोटी सी लड़की बड़े होकर बन जाती है तृप्ति डिमरी, जो की है बुलबुल, जो की है इस मूवी का मेन कैरेक्टर। फिर इस मूवी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है अविनाश तिवारी ने, जो है राहुल बोस के छोटे भाई, और वो बन जाते हैं बुलबुल के बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल कुछ होता है कि राहुल और अंजलि की तरह, और उन दोनों के बीच में कुछ होता है, बट राहुल बोस नहीं समझते अंटिल वन डे जब पॉली दाम, जो उनकी ट्विन ब्रदर की वाइफ प्ले कर रही है, उनकी पोटेंशियल लव स्टोरी का दी एंड कर देती है। तो देखा जाए तो इस मूवी में ब्रो कोड नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि पॉली दाम जो राहुल बोस की ट्विन ब्रदर की वाइफ प्ले कर रही है, जो मेंटली अनस्टेबल है, वो राहुल बोस को लाइक करती है। राहुल बोस की वाइफ राहुल बोस के छोटे भाई को लाइक करती है। तो बेसिकली इस घर में एक सब प्लॉट चल रहा है हेट स्टोरी 4 का। पर ऑब्वियसली ये सब जानने के बाद राहुल बोस चुप तो नहीं रहने वाले थे, और हर बॉलीवुड के रईस आदमी की तरह वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और भेज देते हैं अपने भाई को लंदन, क्योंकि परंपरा डैड, परंपरा। दादाजी गए थे, आप गए थे, भैया गए थे। राइट। अब वो 5 साल लंदन से लॉयर की पढ़ाई करके आते हैं, और वापस आते ही गांव में आके वो बन जाते हैं डिटेक्टिव, क्योंकि ये हर उस इंजीनियर की कहानी है जिसके माँ बाप प्रेशर में उसको इंजीनियरिंग कराते हैं, और वो इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद फोटोग्राफर बन जाता है। तो वो डिटेक्टिव इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उन्हें उस इंसान को ढूंढना है जो गाँव के सारे आदमियों को मार रहा है, जो गाँव वालों के हिसाब से चुड़ैल है, बट वो चुड़ैल में विश्वास नहीं रखते, जैसे कि हमारा भी विश्वास उठ गया है भूतों पे से इस मूवी को देखने के बाद। इस मूवी के शुरू के 45 मिनट्स काफी स्ट्रगल करती है स्टोरी, क्योंकि वो बहुत स्लो है, क्योंकि अभी जो करंट में चीजें हो रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके पास के रेफरेंसेस और पास की स्टोरी दिखाई जाती है, जो बहुत प्रेडिक्टेबल है और बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। और मूवी के लास्ट के 30 मिनट्स में ही स्टोरी थोड़ा पेस पकड़ती है और इंटरेस्टिंग होती है। तो वैसे तो ये 45 मिनट्स का कोलैबोरेटेड एपिसोड हो सकता था सीआईडी और आहट का, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गिव इट टू ऑल द एक्टर्स जिनकी पावरफुल परफॉर्मेंसेस ने हमें होप रखा है स्क्रीन से, और हर एक्टर ने अपने अपने रोल को बहुत ही कन्विंसिंगली निभाया है। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अन्विता दत्त, जिन्होंने इस मूवी को लिखा है और डायरेक्ट किया है। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली पूरी स्टोरी को कैप्चर किया है, स्पेशली जहां उन्होंने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करी है कि उस जमाने में औरतों पे कैसे अत्याचार किया जाता था और सोसाइटी उन्हें कैसे सप्रेस करती थी, एंड दे हैड टू बी फाइन विद इट। एंड एट द सेम टाइम जो इस मूवी के फीमेल कैरेक्टर्स है उनके बहुत सारे लेयर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में पॉली दाम, जो हमें थोड़ी पसंद नहीं आती है क्योंकि वो थोड़ी सी नेगेटिव कैरेक्टर दिखाई गई है, अंटिल दिस वन सीन जहां वो तृप्ति दामरी को समझा रही हैं, जो प्रॉब्ली उनको समझाया गया था जब वो शादी करके इस घर में आई थी, कि ऐसी बड़ी बड़ी हवेलियों में ये सब चीजें होती रहती हैं और अत्याचार होता है, लेकिन तुम चुप रहो बिकॉज दैट इज व्हाट वी वर टॉट। एंड वो ये सेम चीज तृप्ति दामरी को समझा रही है। तो उस सीन में हमें पॉली दाम का एक अलग साइड दिखता है कि शायद वो भी एक्चुअली विक्टिम है, और वो एक्चुअली उतनी बुरी नहीं है जितना हमें लग रहा है कि वो है। तो इस मूवी में ऐसे और भी बहुत सारे इंपैक्टफुल सीन्स हैं जो आपको अपनी कुर्सी से उठने नहीं देंगे, एंड दे विल कीप यू क्यूरियस टू फाइंड आउट कि एंड में क्या होता है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अनुष्का शर्मा ने, तो इट इज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी
women trying to show women stories and women issues on screen. So I would say अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है और वीकेंड पे कुछ और देखने का प्लान नहीं है तो आप इस मूवी को एज अ थ्रिलर मे बी या फिर इसकी अमेजिंग स्क्रीन प्ले और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के लिए देख सकते हैं, बट अगर आप हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज आहट देखिए. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. ऑल्सो अगर आप ये मूवी देख चुके हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए इसने आपको डराया कि नहीं. एंड फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉप एक्सो डेली.